वेलकम बच्चों। तो आज का जो चैप्टर अपना रहने वाला है वो तो पता ही है आपको, सेकंड चैप्टर चल ही रहा है अपना एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम आज सीखेंगे इंटरचेंजिंग रोज़ की हम कैसे करते हैं या कॉलम की इंटरचेंज कैसे करते हैं, रूपांतरण करना रो का या कॉलम का, जो हमारा आज का 2.2 चैप्टर रहने वाला है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे बोल दूँ, जो वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो देखने के बाद वीडियो पे कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे मालूम पड़े। रिव्यू जरूर करें, कैसा आपको समझ में आ रहा है, कैसा नहीं है, या जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए वहाँ आप मुझे बताएं। तो मैं टॉपिक शुरू करता हूँ अपना। तो पहला जो उसका हेडिंग है मैंने लिया है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक। तो इसमें हम सीखेंगे देखो इंटरचेंज करना, रूपांतरण करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा किसी भी रो या किसी भी कॉलम, जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी हो, जैसे कि कोई मैट्रिक हमें दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज दैट हमें ये कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसने बोला है हमें इसमें रो का रो इंटरचेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम करेंगे इसको, जैसे लिखेंगे इस तरीके से इसको, रो आई इंटरचेंज इनटू आर जे, ठीक है ना। अब चेंज जैसे हमने किया, आई जे का मतलब है जैसे कोई भी हमने रो लिया, ये हमारा रो 1 है, वी नो दैट, ये रो 2 है और ये हमारा रो 3 है। ये तो आप सभी जानते हो, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको, मैट्रिक्स से पढ़ाया था, तो मैंने बताया था सब कुछ आपको। तो ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है हमारा। तो हमने बोला रो आई को रो जे के साथ में इंटरचेंज करना, रूपांतरण करना। तो क्या करना है हमको रूपांतरण में? हमने माना कि हमको R1 को इंटरचेंज करना है, मतलब दोनों को। ये हम इसमें कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने चेंज किया, इंटरचेंज किया इसको, हमने किस में चेंज किया इसको? सपोज दैट R2 में हमने चेंज कर दिया। कैसे किया? मतलब क्या है इसका? इसको इसमें और इसको इसमें। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिएगा, अब जो है हमारा जो फर्स्ट रो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी R2 में, तो वो क्या बन जाएगी 4 5 6। और जो हमारा R1 था वो बन गया चेंज होकर R2 में, और R2 चेंज होकर R1 में बन जाएगा। तो 1 2 3 7 8 9 ये एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए ये मैंने सिखाया आपको इंटरचेंज ऑफ रो। तो ये तो रहा इंटरचेंज ऑफ रो, क्लियर है? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी था ये। तो आगे बढ़ते हैं कॉलम में। तो कॉलम भी सेम है हमारा, इंटरचेंज ऑफ कॉलम। तो जब कॉलम का इंटरचेंज करेंगे तो आप पहले से जानते हो कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, आप पहले से जानते हो। चलो ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज दैट हमारा ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसे हमें इंटरचेंज करना है कॉलम के अकॉर्डिंग। तो कॉलम जब हम इसका इंटरचेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम? आपको पता ही है, ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। तो कॉलम 1 को हमने क्या कहा, मैं क्या बताया आपको, कॉलम 1 को जैसे कॉलम आई को इंटरचेंज करेंगे हम किस में? कॉलम जे में, ठीक है। तो वही सेम हमारा रहेगा। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, जैसे कि चाहो तो कॉलम, किसी को भी कॉलम को आप चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज करेंगे हम कॉलम 3 में। हमने माना कि कॉलम 2, इसका मतलब ये है कॉलम 1 हमारा सेम रहने वाला है 1 2 3। हमने क्या किया है, कॉलम 2 को कॉलम 3 में चेंज कर दिया। तो 1 4 7 ये हमारा सेम रहेगा और ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो हमें क्या करना है, कॉलम 2 को कॉलम 3 में चेंज करना है, कॉलम 3 को कॉलम 2 में चेंज करना है। तो कॉलम 3 हमारा क्या है, कॉलम 2 हमारा ये था, इसको हम इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, बस सिंपली। तो 3 6 9 और 2 5 8, ठीक। तो ये हमारा मैट्रिक्स नया बन गया है, क्लियर है। ये हमने जो ऑपरेशन किए हैं किसके बीच में किए हैं? कि अभी हमने ऑपरेशन जो किया है वो हमने किया है रो में और कॉलम के बीच में। आपको समझ में आया होगा क्लियरली। हमने अभी केवल रो को इंटरचेंज किया है, कॉलम को इंटरचेंज किया है। आई थिंक रूपांतरण करना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर। और ये तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी का चेंजिंग के लिए ही किसी का गुणा करते हैं या भी जो भी है वो बताते हैं, ठीक। कुछ और भी है जो नोटिस करने वाला है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि अभी हमने इसको चेंज किया है, इंटरचेंज किया 2 3 में, ठीक है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं C2 3। मतलब क्या लिख सकते हैं इसे? क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, RIJ। और चेंज कर रहा है हमने, क्या चेंज किया? तो R1 2, ठीक है ना। तो अब आपको क्या समझ में आना है यहाँ से? क्या समझना है यहाँ से? ये समझना है आपको कि अगर हमसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है और लिखा हो R12, इस तरीके से हमें R12 की वैल्यू निकालो। तो R12 में क्या करना है हमको? रो 1 को रो 2 में
इंटरचेंज करना है, ठीक है ना। ऐसे सेम कॉलम 2 को कॉलम 3 में इंटरचेंज करना है, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा भी दूंगा ये बात, और उससे पहले मैं कुछ और भी आपको बता दूं। ये इसका जो भी आज का टॉपिक है, इसका ये तीनों ही चीज़ें बताने के बाद मैं आपको नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो लेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास साथ के साथ ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अगला जो है हमारा वो है टू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। नॉन जीरो से मतलब ये है किसी भी संख्या से हम उसमें गुणा करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, और उसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना। बताते हैं भी आपको, जैसे कि हमें उसे चेंज करेंगे, ठीक, इंटरचेंज नहीं चेंज करेंगे। देखो क्या है हमारा, जैसे कि कोई भी हमें सपोज दैट कोई भी हमें रो दे दिया हो, ठीक, कोई भी जैसे कि हमें मैट्रिक्स दे दी हो। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है ना, 2 3 4 1 3, चलो यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, 5 6 7 कुछ भी दिया हो। सपोज दैट इसने बोल दिया कि हमें के एक नॉन जीरो नंबर हमने ले लिया, ये कांस्टेंट नंबर कोई भी ले सकते हैं हम, KR1, ठीक है ना। हमसे इसने बोला KR1 फाइंड करो, ठीक, क्या फाइंड करो, KR1 फाइंड करो। के क्या है हमारा, कोई नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। R1 यहाँ आर आई लिख दो अभी के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको, के मतलब कोई नंबर दे दिया हो, उसने बोला है KR1 निकालो। तो 2R1 हम जब फाइंड करेंगे, यहाँ हमारा आई लिखा हुआ है, आई मतलब कौन सी हमें रो में गुणा करना है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो 2R1, R1 मतलब हमें 2 से गुणा करना है, R1 मतलब रो 1 में। आप लोगों को याद होना चाहिए जब हम, ठीक है ना, तो चलो वो हम बाद में बताएंगे। 2R1, तो 2R1 मतलब R1 में हमें 2 से गुणा करना है, रो 1 में हमें 2 से गुणा करना है। आपको पता है कि ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है। ये रो 3 की मैट्रिक्स है 3/3 की, आपको पता है, ठीक है ना। तो R1 में गुणा कैसे करना है, 2 से गुणा करना है। तो सिंपली हम R1 में ही 2 से गुणा कर लेंगे और वही हमारी मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी, ठीक है ना। तो 2R1 करेंगे तो 2R1 मतलब 2 4 6 और 8, ठीक है ना। हमने इससे R1 में गुणा कर लिया, और जो अदर हैं वो ऐसे की ऐसी ही रहेंगी। तो ये हमारा ऐसा कैसे रहेगा। तो आई थिंक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली किसी भी क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, एक और बात आप लोग याद रखें कि हम इसे कहते क्या हैं। जब भी हम किसी भी अपना एक ऑपरेशन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, या रो ऑपरेशन करें, एलिमेंट्री रो को ऑपरेशन करें, या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करें, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम, चलो वो मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले ये समझा दूं मैं, है ना। ये तो रहा हमारा किसी भी, मैंने ये रो में आपको गुणा करके बताया। ऐसे सेम हम क्या करेंगे, कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से हम कॉलम में गुणा करेंगे, तो वो भी हमारा इसी की तरह रहने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माना ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, और आपको पता ही है कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम 3 है। ये तो आप लोग पहले से जानते हो, मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। इतने भी आप लोग बुद्धू नहीं हो कि आप लोग ये चीज़ें समझ नहीं सको, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, बस प्रैक्टिस की है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आगे जब समझेंगे आपको तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ दिक्कत नहीं होगी, और मैं दिक्कत होने भी नहीं दूंगा। जो भी है आपको बहुत ईजीली समझाऊंगा। इसे हम कह सकते हैं KC, ठीक है ना। आई का मतलब समझ ही रहे होगे आप लोग भाई, आई का मतलब क्या है, कौन सी हमारी रो की बात हो रही है, ठीक है ना, कौन से कॉलम की हमारी बात हो रही है। तो मैंने माना कि यहाँ पर 3C2, मैंने सोचा है क्यों ना कॉलम 2 में 3 से गुणा करना है। तो कॉलम 3 मतलब केवल हम कॉलम 3 में ही 3 से गुणा, कॉलम 2 में ही 3 से गुणा करेंगे, और ये जो कॉलम हमारे हैं 1 4 7, ये एज इट इज़ हमारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हम कॉलम 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 6 3 5 जा 15 24, ठीक है ना। ये हमारा चेंज मैंने कर दिया है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो 3 6 9 जो लास्ट वाला कॉलम हमारा है वो ऐसा का ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 3C2 की। आई थिंक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आप लोगों को यहाँ तक। तो वही है, बस समझने के लिए ना थोड़ा सा बस। तो मैं अब जो इसका लास्ट टॉपिक रह गया वो भी इसके साथ ही साथ समझा दूँ, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। जितना आप लोग को खुद ही लग रहा हो कि हाँ मैं कितनी अच्छी से समझाता हूँ, आप लोग स्टार्टिंग से मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, और मैं चाहूँगा कि और भी मेरे साथ जुड़ें लोग। तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के पास में, जिससे कि वो भी अभी से मेरे साथ जुड़ें, तो उन्हें भी इतना अच्छा कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उन्हें भी साथ के साथ मिलता है, ठीक है ना, और समझ में आता रहे। बस साथ ही साथ समझेंगे तो वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती रहती हैं, इसलिए। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है, टू ऐड द के टाइम्स, मतलब के से गुणा करने के बाद एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम टू द
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अनदर रो और कॉलम, मतलब किसी से गुणा करने के बाद किसी दूसरी रो या कॉलम में जोड़ना। एक रो से गुणा करेंगे तो रो में ही ऐड करेंगे, एक कॉलम से गुणा करेंगे तो किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे संख्या से तो उसे हम कॉलम में ऐड करेंगे सिंपली। चलो बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर के टाइम किया था ना, वही सेम हमने क्या किया है यहाँ पर, जैसे कि बस लिख लो आप लोग, मैं इसको आगे समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारा कोई आर जे, हमने क्या किया है किसी भी एक रो में, जैसे कि आर आई कोई भी रो में हमने के से गुणा कर दिया है, ठीक है ना। के से गुणा करने के बाद हमने क्या किया है उसको किसी भी आर जे में जोड़ दिया। इस तरीके से हमको एक नया उसमें एक नई रो मिल जाएगी, बस कुछ नहीं है। रो मतलब उसकी जगह पे आर जे हमारा चेंज होकर उसमें चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम पहले उसमें क्या करते थे, आप लोग याद होगा डिटर्मिनेंट में क्या करते थे ना सॉल्व करने के लिए, वही सेम हमें यहाँ पर टेक्निक अपनानी है ना, ठीक है ना। के सी आई वही सेम चेंजिंग रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो वही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बताता हूँ उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा अच्छे तरीके से, जैसे कि कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें आप लोग साथ के साथ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है, कोई मैट्रिक्स हमें ए दी हुई है जिसके एलिमेंट्स 2 3 4 5 4 6 1 8 7 है। तो उसने बोला है कि तो R32, इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, R32 मतलब रो 3 को इंटरचेंज करना है हमें रो 2 में। आई होप अंडरस्टूड, मतलब क्या करना है हमको रो 3 को इंटरचेंज करना है हमको रो 2 में। आई होप अंडरस्टूड। वैसे ही सेम हमें क्या करना है C21 में करना है। 4R2 पूछा है, 6C3 पूछा है, सारे मैंने जितने भी अभी समझाया था उन सबको मैंने यहाँ ले लिया है आपको समझाने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसमें। देखते हैं अपना और समझते हैं अपना पहला, यहाँ मैं एक पॉइंट कर दे रहा हूँ जिससे कि ये समझा सकूँ आपको। तो R32 क्या बोला है इसने हमसे बोला है कि R32 की वैल्यू निकालो। पहले पार्ट में इसने पूछा है हमसे R32 की वैल्यू हमसे पूछी है, एंड वी नो दैट द, हमें क्या करना है इसमें इंटरचेंज करना है R3 को R2 में हमें इंटरचेंज करना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमें क्या करना है R3 मतलब वी नो दैट द, देखो हमें पता है कि हमारा जो ए मैट्रिक्स है, चलो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, ए जो मैट्रिक्स है हमारा वो क्या है 2 3 4 5 4 6 और 1 8 7, ठीक है ना। ये हमारी रो है और ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है और ये हमारा रो 3 है। तो क्या करना है हमको रो 3 को रो 2 में इंटरचेंज करना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम क्या करेंगे, देखो पहला रो तो हमने टच नहीं करना है, तो बस ऐसा का ऐसे रहने देंगे हम। मैं इसको एग्जाम्पल तो समझा नहीं लगा आपको, लेकिन इसको हम तुल्य कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स रहते हैं अगर हम इसके रो और कॉलम्स को चेंज करते हैं तो। मैं वो आपको अभी बताऊंगा, मैंने वो समझाया नहीं है अभी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमें क्या करना है R1 तो वैसा का वैसे रहने वाला है, तो R1 तो वैसे ही रहेगा। एक मिनट जरा, तो हमें क्या करना था, हमारा जो रो 1 था वो तो हमारा ऐसा का ऐसे 2 5 और 1, ठीक है ना। ये हमारा ऐसा कैसे रहेगा और हमें चेंज क्या करना था, मैं यहाँ चेंज कर ही दे रहा हूँ, R2 को R3 में, R3 को R2 में चेंज करना है, ठीक है ना। तो वो मैं इसको कर ही दे रहा हूँ। तो हम 4 6 7 और 3 4 8, ठीक, ये हमारा इंटरचेंज हमने कर दिया R3 को R2 में। मैं यहाँ दोबारा से लिख दे रहा हूँ, R3 को R2 में हमने ये इंटरचेंज कर दिया। और आप लोग मैंने बता दिया ना 3 2 कैसे करते थे, मैंने बताया था आपको पीछे, बस उसी तरीके से हमने सूचन कर दिया है। अब लेंगे C21 को, तो C21 वही सेम तरीका हमारा रहने वाला है कॉलम्स को चेंज करने के लिए। तो वही हम करेंगे, इसमें C21 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हमें पता है हमारा ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी को हमें इसमें हमें कॉलम 2 को कॉलम 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ हम एक तो अपना इक्विवेलेंट वाला फॉर्म साइन लगा देंगे। बढ़ते हैं आगे, C21 दिया हुआ है, इट मीन्स हमें 2 को 1 में चेंज करना है, 1 को 2 में इंटरचेंज करना है। तो सिंपली कर देंगे, तो 2 को 1 में, 1 को 2 में, 2 को 1 में, तो 5 4 6 और 2 3 4 1 8 7 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा हमने चेंज कर दिया, कॉलम को चेंज कर दिया, हमने कॉलम को चेंज करना था ना C21, बस कर दिया। तो हमने इसमें क्या किया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, C2 को इंटरचेंज किया है हमने किस में, C1 में, ठीक। तो आई होप कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू उसमें बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को वो पहुँच सके, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, वो क्या दिया है, वो हमें दिया है, चलो मैं यहाँ एक लाइन कही दे रहा हूँ,
ठीक। वो हमें दिया है क्या, देखो वो हमें दिया है यहाँ पर 4R2। हमें क्या निकालना है अब 4R2, मतलब हमें केवल रो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या करना है 4R2 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, केवल रो 2 में हमें क्या करना है, केवल रो 2 में गुणा कर देना है 4 से, बस। और कुछ और हमारा जो है सवाल सॉल्व, ठीक है ना। कोई भी ऑपरेशन करेंगे अगर हम किसी भी अपने मैट्रिक्स ए में, तो वो जो है उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, मैंने अभी जो है बताया नहीं आप लोगों को, कोई बात नहीं है, आप बता देंगे, ठीक है ना। वो एक्चुअली ये साइन जब आया सामने तब मैंने सोचा कि आपको बता दूं, लेकिन चलो कोई नहीं, अब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट इससे पहले आप लोग जो मैंने भी समझा है वो आप लोग एक प्रैक्टिस कर लो उसकी, तो कुछ भी आप लोग भूलेंगे नहीं। आपको पता है पहली रो हमारी क्या है, वो है 2 5 1, वो एज इट इज़ रहेगी। सेकेंड रो हमारी चेंज होगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ 4R2, मतलब केवल रो 2 में हमें 4 से गुणा करना है। तो रो 2 में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो रो 2 12 16 32। और जो हमारा रो बस हमें क्या करना था 4R2, मतलब हमें केवल R2 में ही गुणा करना था, वो हमने कर दिया है। और जो नेक्स्ट रो है हमारी 4 6 7, वो एज इट इज़ रहने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। आई होप यही भी आपको क्लियर हो गया। वो आगे देखते हैं अपना एक जो नेक्स्ट है, इसने हमसे पूछा क्या है, अब 6C3 में लिख लूँ यहाँ पर सब कुछ। 6C3 पूछा है, और पूछा है हमसे 2R1 + 3R2, इसे भी हम फाइंड करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हमसे अभी ये पूछा हुआ है, आप लोग मैट्रिक्स को पहले देख चुके हो, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। तो 6C3, तो कॉलम हमारा क्या था, चलो मैं यहाँ एक बार मैट्रिक्स को अगेन लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर रहे सब कुछ। 2 3 4 5 4 6 और 1 8 7। तो सिंपली हमें क्या करना है 6C3 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 6C3 निकालने के लिए हमें क्या करना है, वो केवल कॉलम 3 में ही 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस हम उसी में गुणा कर देंगे और हम सारा ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, इसे यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं, ठीक। देखो तो कॉलम 3 हमारा कौन सा, ये वाला कॉलम 3 है, तो इसी कॉलम 3 में हम गुणा कर देंगे 6 से, और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो 2 3 4 5 4 6, और इसमें जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 6 48 एंड 42। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, आई होप ये भी अब क्लियर होगा। अब देखते हैं इसे, ठीक है ना। हमसे इसने बोला है 2R1, ठीक है ना। क्या बोला है इसने हमसे इसने बोला है 2R1 + 3R2 की वैल्यू निकालो। तो सिंपली हमें क्या करना है, R1 में 2 से गुणा करना है और R2 में 3 से गुणा करना है, उनको ऐड कर देना है। कैसे करना है देखिएगा, इसे यहाँ बंद कर देते हैं, इसको करते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है 2R1, क्या निकालना है 2R1, और 2R1 और फिर 3R2 को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। तो देखो कैसे करते हैं, मैट्रिक्स जब हम 2R1 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा मैट्रिक्स जो है तो ये था मेन, तो इसमें जब 2R1 निकालेंगे तो क्या है 2 4 10 और 2, ठीक है ना। और ये दोनों मैट्रिक्स सेम की सेम रहने वाले हैं, 3 4 8 और 4 6 7, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक मिनट, हमें करना क्या है इसमें, देखो R1 में 2 से गुणा करना है, R2 में 3 से गुणा करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें उन दोनों को ऐड करके रो 1 को चेंज कर देना है। ये जो है इन्होंने, इसे हमें थोड़ा अभी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा करना क्या है हमें इसमें, R1 में 2 से गुणा करना है, तो R1 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, उसके बाद 3R2, ठीक है ना। गुणा करने के बाद हम उसको चेंज करके और ऐड कर देंगे। तो देखो ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं अभी। तो हमें पता है R1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, साइड में लिख देते हैं जिससे कि उनको ऐड करने में दिक्कत ना हो। तो R1 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 10 2 मिलेगा। ऐसे सेम 3R2 में यहाँ गुणा करेंगे 3 से R2 में, और गुणा करने के बाद हम R1 की जगह पे उसे लिख देंगे, और ये दोनों रो हमारी सेम टू सेम रहेंगी, एज इट इज लिख देंगे उन्हें हम। तो 3 से गुणा करना है, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 8 24, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली रो में ऐड करके इन दोनों को लिख देंगे, ठीक है ना। देखो मैंने ये, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऐसे ही सेम हमारा इनको ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। और हमें पता है ये हमारा क्या हो जाएगा 3 4 8 4 6 7, ठीक।
बस, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें R1 पहले लिखा है, इट मीन्स हमें R1 को ही चेंज करना है, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो आई होप ये भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो लास्ट इसका क्वेश्चन रह गया है वो है कॉलम वाला 4C2 प्लस 3C3। हमें तो जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, 4C2 प्लस 3C3, ठीक है ना। हमें ये निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे हम, कॉलम 2 में 4 से गुणा करेंगे, कॉलम 3 में 3 से गुणा करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब कॉलम 2 में हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 छः 24 मिलेगा। और 3 से गुणा करेंगे रो 3 में, तो क्या मिलेगा हमको, 3 एकम 3, 24, 21, ठीक है ना। हमें करना क्या है, जब चेंजिंग करेंगे तो कॉलम 1 और कॉलम 3 तो सेम टू सेम रहने वाला है, 2, 3, 4, 1, 8, 7, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं तो 23, इसको ऐड करेंगे तो 40 मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 40। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 45 लिखा हुआ है। आशा करता हूँ पूरा आपको समझ में आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये एक रफ कार्य था हमारा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमें करना था यहाँ तक। अब जो है आपका रह गया तुल्य आव्यूह और प्रारंभिक आव्यूह। तो मैं ये भी आपको बता दूँ ये क्या होते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है डेफिनेशन में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की तुल्य आव्यूह, यदि एक आव्यूह ए से प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा कोई नया आव्यूह बी प्राप्त किया गया हो तो ये दोनों आव्यूह तुल्य आव्यूह कहलाते हैं। जैसा कि इन्हें बी इक्विवेलेंट ए के संकेत से निरूपित करते हैं। तो वही मैं संकेत के बारे में आपको बता रहा था, बट अब मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ ये जो बात है क्या है। एक्चुअली में माना कोई हमारे पास एक दी हुई मैट्रिक्स, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हमें दी है 1 3 5 2 4 6 7 8 9। सपोज दैट हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखी थी, हमने क्या किया, इसमें एक इंटरचेंज कर दिया। हमने सपोज दैट कोई R21 इंटरचेंज किया, हमने R21 को इंटरचेंज किया हमने इसमें। इसका मतलब क्या, इसका इसमें इंटरचेंज करना। तो हम क्या कहेंगे इसको, इसका तुल्य आव्यूह कहेंगे, ठीक है ना। इसको तुल्य आव्यूह कहेंगे। यही बस क्लियर इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन थी जिसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हमने तुल्य आव्यूह भी समझ लिया है, ठीक है ना। 1 3 5 और 7 8 9, मतलब कोई भी ऑपरेशन हम अगर करते हैं या कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, या R21 या रो में इंटरचेंज करते हैं, या फिर हम वही जो गुणा करते हैं, या फिर जो भी हम ऑपरेशन अगर इसमें करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इसका एक तुल्य आव्यूह कहलाता है, ठीक है ना। प्रारंभिक आव्यूह का भी बताता हूँ मैं आपको। अब जैसा कि ये लिखा हुआ है इकाई एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। देखो हमारा इकाई आव्यूह के बारे में आपको पता ही होगा। इकाई आव्यूह कौन सी होती है, वो होती है आपकी, एक मिनट, 1 0 0 0 1 1 और 0 0 0, ठीक है ना। ये आपकी एक इकाई आव्यूह है। इसने ये बोला है कि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, जब हम इकाई आव्यूह से प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा आव्यूह को प्रारंभिक आव्यूह कहते हैं। मतलब यही है प्राप्त आव्यूह को। जैसे कि हम इसमें कोई भी एक प्रारंभिक चेंज कर दें, हम किसी भी रो को, किसी भी सपोज दैट R21 हमने कर दिया, ठीक है ना, R21 हमने कर दिया, या मतलब इसमें हम केवल एक बार चेंज करेंगे, इंटरचेंज हम केवल इसमें एक बार करेंगे, चाहे किसी भी रो को चेंज कर दें, ठीक है ना। सिंपल है, क्लियर है। हम इसमें किसी भी रो या इसमें किसी भी रो को चेंज कर दें, हम इंटरचेंज कर देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा प्राप्त आव्यूहों को प्रारंभिक आव्यूह कहते हैं। इसी को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, जो प्राप्त आव्यूह हो गए ना। यहाँ से हम जैसे सपोज हमने R21 किया है तो हमें क्या मिला, इनको आपस में चेंज करेंगे तो 0 1 0 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 0 0 नीचे आ जाएगा, और 0 0 1 तो नीचे वाला है ये रो। तो सिंपली हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इसका एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। हम ये चेंजिंग किस में करते हैं, ये केवल इकाई आव्यूह में ही चेंज होता है, ठीक है ना। ये केवल प्रारंभिक आव्यूह को केवल इसी में चेंज हम करते हैं। आई होप ये पूरा आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और इसके जो आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं और जो भी इसके क्वेश्चंस हैं मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। और आज का जो भी रहा है टॉपिक अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल, जो भी मेरी आज
वीडियो पे। जैसा कि आपको वीडियो लगा है, जो भी समझ में आया अच्छी तरीके से, जो भी जिस तरीके से समझ में आया, आप वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि मुझे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलता है और कुछ नहीं है इससे। अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, वीडियो रिप्लाई देते हो तो बहुत अच्छा लगता है जब आप रिप्लाई करते हो तो। बस वही है।